तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बुइया अपनी बहन से जाके मिल चुका था, जिसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी ईस्टर डिवाइन किंगडम के अंदर। तो इसीलिए बुइया उस शादी को रोकने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर बुइया को ये भी पता चलता है वो जो क्वीन है उसने कुछ बंदे को बंदी बना के रखा हुआ है उसी कोठे के पास। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए बुइया उस शराबी के साथ पता लगाने के लिए चला जाता है कि आखिरकार इन सब लोगों को बंदी बना के रखने का मतलब क्या है। कि तभी वहाँ पे क्वीन के भेजे हुए 2 सोल्जर्स पहुँच जाते हैं जो कि एक ही आंख वाले थे। और वो दोनों यहाँ पे पहुँचने के बाद बुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बुइया अपनी पावर का इस्तेमाल करते दोनों के दोनों को खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो बुइया जो था जिसको उसने मारा था उसकी लाश लाके एक जगह पे ठिकाने लगा देता है ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। तो जिसके बाद वो उस जगह पे आके पहुँच चुका था जहाँ पे उसके खबर के मुताबिक काफी सारे लोगों को छुपा के रखा गया जिन्हें क्वीन ने छुपाया था। वो दोनों पहले झांक के देखते कि यहाँ पे कोई गार्ड तो नहीं है, और जब उन लोगों को वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता है तो वो दोनों सीधा का सीधा अंदर जाके देखने लग जाते हैं यहाँ पे कौन लोग हैं और इन्हें क्यों पकड़ के रखा गया है। और जैसे ये लोग यहाँ पे आए थे अंदर जो लोग मौजूद थे तो वो इनसे कहने लग जाते हैं क्या तुम लोग क्वीन के द्वारा भेजे गए हो, क्या तुम्हें हमें यहाँ से जियान सेरेमनी में ले जाने के लिए आए हो, मुझे जल्दी से ले चलो क्योंकि हम उसी सेरेमनी में जाने के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और ये सुनकर बुइया और वो शराबी काफी ज्यादा हैरान रह जाते कि आखिरकार ये जियान सेरेमनी किस चीज का नाम है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बंदे कहने लग जाते हैं तो इसका मतलब तुम लोग क्वीन के द्वारा नहीं भेजे गए हो, तो वैसे भी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि क्वीन ने कहा कि यहाँ पे एक यंग मास्टर आएगा जो कि हम सबको यहाँ से उस सेरेमनी में ले जाएगा। तो फिर तुम लोग बताओ कि तुम लोग कौन हो। और फिर बाकी सारे लोग कहने लग जाते हैं हमने सुना है शहर में एक स्नेक टीम आया है जो कि बहुत सारे लोगों की जान लेता है, तो हो सकता है वो स्नेक टीमन यहाँ पे अपना फेस बदल के आ गया हो। वो लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं, वही स्नेक टीमन हो ना, तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो। भैया और शराबी एकदम हैरान रह जाते हैं और इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ये लोग कौन से यंग मास्टर की बात कर रहे हैं और कौन सी सेरेमनी चल रही है। और मैंने जिस एक आंख वाले बंदे को मारा है कहीं वो तो इनका यंग मास्टर नहीं था। तो वो सभी को समझाने लग जाते हैं हम लोग डीमन नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, चलो हमारे साथ चलो। तो वो लोग कहने लग जाते हैं हमें कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, जो हमें जियान सेरेमनी में ले जाएगा हम उसी के साथ जाएंगे, तो इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। तो शराबी और बुइया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग इतना पागल क्यों है उस सेरेमनी के लिए, कि आखिरकार सेरेमनी में क्या होने वाला है। कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आने लग जाते हैं तो बुइया और शराबी वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। बुइया और शराबी आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये किस सेरेमनी की बात चल रही है और ऐसा लग रहा था कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग हो रही है। और इस सेरेमनी में जितने भी लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये तो मामूली लोग हैं जिनको कैद करके रखा गया है। आखिर क्वीन इन मामूली लोगों का इस सेरेमनी में क्या इस्तेमाल करना चाह रही होगी। तो बुइया कह रहा था शराबी तुमने तो प्रिंसेस के कहने कुछ लोगों को छिपा के रखा हुआ था ताकि उनको सजा ना हो सके, तो क्या तुम एक बार मुझे वहाँ पे लेके चलोगे, जरा उनसे बात करके देखते हैं कि उन्हें इस सेरेमनी के बारे में पता है। जिस वजह से बुइया और वो शराबी जो था वो लोग उसी टेम्पल में जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे बाकी बंदों को बचा के रखा गया था। तभी क्वीन जो होती उसको यहाँ पे खबर मिल जाती कि जिस आंख वाले डीमंस को उसने भेजा था वो तो उसको मार ही नहीं पाए, उल्टा सुन दाऊजी ने मिलकर उसे ही मार दिया। और ये सुन क्वीन काफी ज्यादा भड़क चुकी थी, आखिर ये लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं और एक मामूली से बंदे को नहीं मार पाए। तो हाउ तियान जो था वो भी वहीं पे बैठा हुआ था जो कि क्वीन से कह रहा होता है लगता है ना हमें और भी खतरनाक बंदों की जरूरत है, क्योंकि जो प्लान हम कर रहे हैं अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है ना तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और हमारा ये प्लान काफी टाइम से चल रहा है और मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं देखना चाहता वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और अगर सुन दाऊजी यहाँ पे मर गया तो स्वर्ण सेक्ट वाले यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिससे हमारा प्लान खराब हो सकता है। तो इसीलिए मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो फिर क्वीन कहती तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, ना वो सुन दाऊजी और ना ही कोई और हमारे प्लान को गड़बड़ नहीं कर सकता। हम अपने प्लान में कैसे भी कामयाब होकर ही रहेंगे और अगर सबसे बड़ा खतरा उसी सुन दाऊजी का है तो हम उसे मार भी देंगे।
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप मेरा यकीन करिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो फिर हाउतियान कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने दोगी। तो जहाँ पे हमें इनके प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है, एल्डर हाउतियान जो है वो बाहर से किसी खास तरह की दवा बनाया। जितने भी लोगों को इन सभी ने कैद करके रखा हुआ है उन सभी को बोल रहे हैं जियान सेरेमनी में जाने के लिए। तो उस सेरेमनी के अंदर जब सारे के सारे लोग आकर जमा हो जाएंगे तो उनको खास तरह की दवा दी जाएगी, और वो दवा देते वो लोग किसी तरह के डीमन में बदल जाएंगे। और मासूम लोगों को यहाँ पे डीमन में बदलने का प्लान बनाया जा रहा है, और मासूम लोगों को डीमन में बदलने के लिए यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है। और यही प्लान हाउतियान और वो क्वीन मिलकर बना रहे हैं, जिसको फेल होता हुआ नहीं देख सकते। तो इसी वजह से जियान सेक्टर में लोगों को बुलाया जा रहा है कि जिन भी लोगों को जियान सेरेमनी में बुलाया जा रहा है ना, उन सभी लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस सेरेमनी में जाने के बाद। तो इसीलिए लोग इतने ज्यादा तड़प रहे थे उस सेरेमनी में जाने के लिए, ताकि उन सभी के ऊपर वो दवा टेस्ट करे। और मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं देखना चाहता, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और अगर सुनताओ जी यहाँ पे मर गया तो स्वर्ण सेक्ट वाले यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिससे हमारा प्लान खराब हो सकता है। तो इसीलिए मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो फिर क्वीन कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, ना वो सुनताओ और ना ही कोई और हमारे प्लान को गड़बड़ नहीं कर सकता। हम अपने प्लान में कैसे भी कामयाब होकर ही रहेंगे, और अगर सबसे बड़ा खतरा उसी सुनताओ जी का है तो हम उसे मार भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप मेरा यकीन करिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो फिर हाउतियान कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने दोगी। तो जहाँ पे हमें इनके प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है, एल्डर हाउतियान जो है वो बाहर से किसी खास तरह की दवा बनाया। जितने भी लोगों को इन सभी ने कैद करके रखा हुआ है उन सभी को बोल रहे हैं जियान सेरेमनी में जाने के लिए। तो उस सेरेमनी के अंदर जब सारे के सारे लोग आकर जमा हो जाएंगे तो उनको खास तरह की दवा दी जाएगी, और वो दवा देते वो लोग किसी तरह के डीमन में बदल जाए। और मासूम लोगों को डीमन में बदलने के लिए यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है, और यही प्लान हाउतियान और वो क्वीन मिलकर बना रहे हैं, जिसको फेल होता हुआ नहीं देख सकते। तो इसी वजह से जियान सेक्टर में लोगों को बुलाया जा रहा है कि जिन भी लोगों को जियान सेरेमनी में बुलाया जा रहा है ना, उन सभी लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस सेरेमनी में जाने के बाद। तो इसीलिए लोग इतने ज्यादा तड़प रहे थे उस सेरेमनी में जाने के लिए, ताकि उन सभी के ऊपर वो दवा टेस्ट कर। उनको डीमन बनाने का मकसद क्या है ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो तो बाद में ही पता चलेगा। और फिर उसके बाद भैया और वो शराब जब उस टेम्पल में आते हैं तो उन्हें यहाँ पे झटका लग, जितने भी लोगों को यहाँ पे प्रिंसेस ने बचा के रखा था जहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। तो हो सकता है इन लोगों को खबर मिली हो, तो ये लोग खुद ही उस सेरेमनी में जाने के लिए निकल गए ताकि उनका इलाज हो सके। या फिर क्वीन को पता चल गया हो कि कुछ लोगों को प्रिंसेस ने बंदी बना के रखा है, तो वो अपने साथियों के साथ उनको लेके यहाँ से चली गई, और सबके ऊपर उस दवा का टेस्ट किया जाएगा। तो फिर भैया कहता है हमें उस सेरेमनी के अंदर जाना पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जानने का कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद भैया और वो शराबी दोनों सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक के बाद एक करते हुए लाया जा रहा था। और यहाँ पे कई सारे लोग आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा और मेरी सारी बीमारी खत्म होने वाली है, इसके बाद तो मुझे किसी भी चीज के टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह की बातें करते वो लोग उसी सेरेमनी में जाने की कोशिश कर रहे थे, और दूर खड़ा हुआ शराबी और भैया ये सारी चीजें देखकर एकदम ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सच में इनका इलाज होगा यहाँ पे, और अगर इनका इलाज करने के लिए यहाँ पे लाया गया है तो हम तो बिना वजह इनके ऊपर शक कर रहे हैं। लेकिन भैया कहता है नहीं, इलाज करने के लिए ये लोग इतना एहसान उठाए, महल वाले कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो इसके बाद वो लोग उस सेरेमनी के अंदर ही आके बैठ जाते हैं ताकि यहाँ पे जो कुछ भी हो वो अपनी आंखों से देख सके। और जो कुछ गार्ड्स थे वो सारे लोगों को शांत कराते हुए उनसे कह रहे होते हैं एकदम शांत हो जाओ, हमारे मास्टर यहाँ पे आ रहे हैं जो कि सबके सब लोगों को दवा देंगे जिससे आप लोग ठीक हो जाओगे, तो इसीलिए शोर मचाना सही बात नहीं है। और जब उनकी दवा आप लोगों को मिलेगी ना तो आप लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे और फिर जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसी वजह से आप सभी लोगों को इस सेरेमनी में बुलाया गया है, तो आप सब बेहतर जिंदगी के सपने देख सकते हैं और इससे आप सभी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और इसी के साथ जो भैया का बंदर था वो चिकन चुराने की कोशिश करता है, और ये चीज देख कर वो जो
बंदा यहाँ पे आया हुआ था तो उसको लगता है कि यहाँ पे स्नेक डीमन आ गया, तो वहाँ पे अफरा तफरी मचने लग जाती। भागो भागो स्नेक डीमन आ गया। तो सेरेमनी के लोग अंदर आके यहाँ पे देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मामूली सा बंदर है जो कि चिकन चुरा रहा है। वो लोग कहते हैं काट डालो इस बंदर को जिसने इस सेरेमनी में भंग डालने की कोशिश की। और फिर उसके बाद सभी लोग उस बंदर के पीछे पड़ जाते हैं और वो अपनी स्वर्ण से बंदर को मारने की कोशिश करते हैं, जो देखकर बंदर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे भुइया जो था वो अपनी स्टिक फेंक के मारता है, जिस वजह से सारे के सारे गार्ड वहाँ से उड़ के दूर फेंका चुके थे, तो जिससे उस बंदर की जान बच जाती है, वरना वो लोग तो बंदर को मार ही दिए होते। और ये देखकर गार्ड्स कहने लग जाते हैं कौन है यहाँ, किसने हमारे ऊपर हमला किया, कौन इस बंदर को बचाना चाहता है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे इस रिचुअल के अंदर भंग डालने की कोशिश की। और जब उनकी नजर भुइया के ऊपर जाती है कि भुइया यहाँ पे उसी बंदर का मालिक है, तो वो लोग भुइया से कहने लग जाते हैं इज्जत से तू इस बंदर को हमारे हवाले कर दे, भला तो यहाँ पे बचेगा नहीं। बंदर तो यहाँ पे कुछ गार्ड्स के ऊपर आता है और यहाँ पे ऐसा फाट करता है कि उसकी स्मेल सुनकर कि कुछ लोग वहाँ पे मौत के घाट उतर चुके थे, ऐसी भयंकर स्मेल थी इससे वो पागल होते ही मर गया। इसके बाद वो सभी कहने लग जाते हैं इस बंदर ने हवा छोड़कर किसी को मार दिया, ये तो बहुत ही जहरीला बंदर है, मार दो इस। फिर भुइया कहता है मेरा जो बंदर है कोई शैतान नहीं है, ये मामूली सा बंदर है और अगर इसको कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर गार्ड्स कहते हैं अच्छा तो तू हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे तेरे बंदर के यहीं पे जान से मार दिया जाएगा। और सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं भुइया और उसके बंदर को, उन दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार सके। और जैसे वो लोग भुइया के ऊपर अटैक क्या करते और भुइया जैसे ही अपनी पावर को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है कि जितने भी गार्ड्स थे वहाँ से उड़कर दूर फेंका चुके थे और सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बस भुइया की थोड़ी सी पावर का यूज करने की वजह से। और ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा है तो है कौन और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सभी लोगों की पाट लगा के रखती है। वो गार्ड से दोबारा यहाँ पे भुइया के ऊपर हमला क्या कर पाते कि उससे पहले वहाँ पे हाउ तियान आने लग जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री मार रहा था। और उसके सारे लोग देख के कहने लग जाते हैं मास्टर आ गए, मास्टर आ, वो हमको यहाँ पे दवा देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। और सभी लोग यहाँ पे हाउ तियान के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए उसको ग्रीट करने लग जाते हैं। फिर शराबी जो था वो भुइया से कहने लग जाता है ये वही बंदा है ना जो कुछ टाइम पहले यहाँ पे आया था, या एक अल्केमिस्ट भी है। और जितने भी लोग यहाँ पे कह रहे थे ना कि उनका यहाँ पे इलाज करने के लिए बुलाया गया है ना, तो उनकी कही हुई बात सच हो सकती है। तो हो सकता है कि सारे लोगों को यहाँ पे इलाज के लिए बुलाया गया हो और हम बिना वजह इतने अच्छे लोगों के ऊपर शक कर रहे हैं। लेकिन भुइया कहता है ये लोग कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी करने वाले। तो शराबी कहता है क्वीन जो है ना वो तो सबसे अच्छी इंसान निकली जो कि सभी के बारे में भला सोच रही है, इसीलिए अब हमें यहाँ पे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन भुइया अभी भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, का मन मान ही नहीं रहा था कि ये लोग इतने अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि भुइया इन लोगों के नस नस से वाकिफ है कि ये लोग इतने घटिया किस्म के इंसान है, तो लोगों के बारे में भला सोचना इनके बस की बात नहीं है। तो पूरा का पूरा रिचुअल जो सेरेमनी होने वाली है वो देखने के लिए यहाँ पे रुक जाता है और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। फिर हाउ तियान सारे लोगों से कह रहा था घबराने की कोई जरूरत नहीं, चाहे एक मामूली सा बंदा है ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता और जो डीमन है वो तो पहले ही मर गया, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। तो बेफिक्र रह यहाँ पे सेरेमनी का आयोजन करते क्योंकि टाइम निकला जा रहा है और अगर हमने सही टाइम पे इसको नहीं किया तो सेरेमनी खराब हो जाएगी। इसके बाद जो हाउ तियान था वो अपने तालिस्मान की मदद पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया कि हाउ तियान भुइया और शराबी के एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि यहाँ पे जो होने वाला है उसका असर उन दोनों पे ना हो। और सभी लोग यहाँ पे चिल्ला के खुशी से कहने लग जाते हैं अरे वाह हमारी बीमारी ठीक हो रही, किसी के हाथ टूटे हुए थे और किसी को भयंकर बीमारी, वो सभी यहाँ पे ठीक होने लगते हैं, जिस वजह से सारे के सारे लोग जय जयकार करने लग जाते हैं कि मास्टर ने यहाँ पर आकर हमें ठीक कर दी। और ये सेरेमनी तो बिल्कुल वैसी ही थी, हम लोग तो यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। और जो गार्ड्स थे वो यहाँ पे भुइया के पास भी आते और उसको एक खास पिल देते हुए कहते हैं कि मास्टर हाउ तियान ने एक खास आपके लिए भेजा है और अगर आप इस पिल को खाते तो ये आपकी पावर को इंक्रीज करने के लिए काम आएगा। ये बॉडी क्लींजिंग पिल है, जिस तरह की पिल मास्टर हाउ तियान ने आपको दिया है। बाकी सारे लोगों को इसी तरह की अलग अलग पिल दी जा रही थी और सारे लोगों वो पिल खा के ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन भुइया जब यहाँ पे उस पिल को देखता है तो वो सोचने लग जाता है क्या ये पिल मेरी सारी बीमारियों को ठीक कर देगी। तो इसका पता लगाने का तरीका तो सिर्फ एक ही कि इस पिल को खा के देखा जाए। इसके बाद वो शराबी को पिल देते हुए कहता है लो इसको खाओ और देखो तेरे अंदर क्या होता है। लेकिन शराबी कहता है नहीं
नहीं भाई मुझे मत दे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसी बेकार की चीजें नहीं खानी। और अगर ऐसा हो गया कि अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ गया तो? लेकिन भैया को तो जानना ही था कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो हिम्मत करते हुए उस पिल को खा लेता है और जैसे उसने उस पिल को खाया था कि उसकी पावर बढ़ने लग जाती है। उसकी बॉडी और उसकी सोल पावर काफी अच्छी तरह से बूस्ट हुई और सच में जैसा खाया था उसकी पावर तुरंत ही बढ़ने लग जाती है। उसकी बॉडी और उसकी सोल पावर काफी अच्छी तरीके से बूस्ट हुई थी और सच में जैसा कहा गया था उसी तरह का फायदा कर रही थी ये पिल। फिर हाउ तियान जो था वो अपने मन में कह रहा था, भैया मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ और मैं तुम्हारे सामने अपना सारा प्लान रिवील कर दूंगा। और उसने जो भैया को पिल दिया था वो पिल बिल्कुल ही नॉर्मल थी, लेकिन जो बाकियों को पिल गई है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन भैया अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। ये लोग मुझे यकीन दिला के ही रहेंगे कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही नहीं, जिस वजह से उसे यकीन हो जाता है मैंने बिना वजह शक किया इस सेरेमनी के ऊपर। इस शराबी की बात तो ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखना, जितने भी लोगों ने यहाँ पे पिल खाई है ना उनके ऊपर तुम चुपके से नजर रखने की कोशिश करोगे। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि पिल खाने के बाद उनके पास आज नहीं तो कल कोई ना कोई असर तो करेगा ही, तो इसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। तो जिन लोगों ने पिल खाई है ना उसकी खबर ला के मुझे देते रहना। तो इस बात को शराबी मान चुका था और ये देखकर हाउ तियान काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान अब सफल होता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे भैया और बाकी सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ टाइम बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसने उस पिल को खाया था। वो उस पिल को खाते साथ ही एक बहुत ही भयंकर डीमन में बदल जाता है। इसके बाद इंसान और जानवर जो भी उसको नजर आता है उन सभी को पागलों की तरह खाने लग गया था। और यही तो असल में प्लान था हाउ तियान का, जिसमें वो कामयाब होता हुआ नजर आया था। और दूसरी तरफ हम ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ के ही किंग के साथ शादी करवाने के लिए भैया के बहन की बात चल रही है। वहाँ पे एक बंदा था जो कि विजर्ड होता है, यानी कि वो एक जादूगर था। वो जादूगर जो था वो किसी तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा था। वो अलग अलग तरह के एक के बाद एक करते हुए स्पेल्स पढ़ने लग गया था। हेवन और अर्थ एक साथ हो जाओ और आओ हमारी मदद करो, हमें हमारे प्लान में कामयाब करो और जिस चीज की हम तलाश में है उसे हासिल करने में हमें आपका साथ चाहिए, जिसकी मदद से हमारे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो ये काम कर रहा था कि वहाँ पर एक बॉन्डर क्रिएट होने लग जाता है और वो और किसी तरह के पिल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जो पिल आसपास के लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए बन रहा होता है। ये पिल था क्या और ये किस तरह से काम आता है ये हमें अभी नहीं बताया जाता, लेकिन ये जो भी था वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और देखते देखते वो पिल काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो जो जादूगर था वो अपने कुछ खास साथियों से कहता है टाइम आ चुका है, जाओ और भैया की बहन को यहाँ पे तुरंत लेके आओ, क्योंकि अगर हमने ये रिचुअल सही टाइम पे नहीं किया ना तो हम सबका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। हमें उस भैया की बहन की पावर चाहिए जो कि उसके अंदर खास तरह से मौजूद है और वो पावर दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की के पास है जो कि भैया की बहन है, उसी के पास पावर है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे लेके आओ। तो अगर हम उसकी पावर डेस्टिनी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ईस्टर्न डिवाइन किंगडम इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो इतना खतरनाक हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। तो वहाँ पे कुछ सिपाही मौजूद थे जो कि ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के खास सिपाही होते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं बिल्कुल ठीक है, हम जाते और भैया की बहन को यहाँ पे लेके आते हैं ताकि हमारा ईस्टर्न डिवाइन किंगडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। यानी कि जो शादी करवाई जा रही थी उस किंग को भी यहाँ पे भैया की बहन पसंद नहीं थी, बल्कि यहाँ पर तो उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करने के लिए उसकी शादी यहाँ पे करवाई जा रही थी ताकि उसको यहाँ पे लाने के बाद पावर ऑफ डेस्टिनी की मदद से ये लोग इस रिचुअल को पूरा करेंगे जिसमें पता है कि भैया की बहन की जान चली जाएगी। तो अब यहाँ पर भैया अपनी बहन को किस तरह से बचाता है, वो उसको बचा पाता है या फिर नहीं बचा पाता है वो हमें नहीं बताया जाता, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।